हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। हम जो थॉट्स हैं, अप्रोचेस हैं मैनेजमेंट की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को एंड कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल के बारे में। देखो, ये जो थ्योरी है ये क्या कहती थी कि जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन एक्शन जो है यहाँ पे, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। बट जो क्लासिकल थ्योरी थी वो यहाँ पे क्या कह रही थी, वो ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। वो उनका क्या कहना था कि यहाँ पे कि फॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल जो है वो हिरार्की वर्क करती है। बट इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, जिसमें ह्यूमन का बिहेवियर भी देखा जाता है एंड साथ के साथ जो है वो उनसे जो है एक हिरार्की भी वर्क करती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, ये फोकस करते थे कि जो ह्यूमन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अगर हम ह्यूमन को मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो इसमें इनका मेन फीचर जो थे इस थ्योरी के यही थे। फर्स्ट, फोकस ऑन मोटिवेशन। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हर पर्सन डिफरेंट होता है, तो उनकी जो मोटिवेट होने के तरीके हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग जो है वो मनी से मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज कर दो वो मोटिवेट हो जाएंगे। कुछ लोग जो है वो प्रेज करने पे मोटिवेट होते हैं, कुछ अदर अदर रिवॉर्ड से जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि डिफरेंट पर्सन गेट मोटिवेटेड डाइवर्सली फॉर सेटिस्फाइंग देयर स्पेसिफिक नीड। ठीक है, तो इनका क्या कहना था नेक्स्ट कि कम्युनिकेशन जो है वो एक क्रिटिकल इनपुट है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन बेटर हो रही है इट मीन्स यहाँ पे एफिशिएंसी होगी काम में। नेक्स्ट, ये क्या कहते थे कि टीम वर्क पे ये फोकस करके चलते थे। क्लासिकल थ्योरिस्ट का क्या मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मशीन है एंड जो एम्प्लॉयज हैं वो उसके पार्ट है, वो प्रोडक्शन पे मेन फोकस करके चलते थे। बट ये ह्यूमन रिलेशन को जो है वो फोकस करके चल रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को यहाँ पे देख के चल रहे हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने बात करा न्यू क्लासिकल जो थॉट्स हैं, बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये फोकस करते हैं मोटिवेशन पे। तो कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे मास्लोस हिरार्की ऑफ नीड के बारे में, फिर हम बात करेंगे मैकगर्ग्स एक्स वाई थ्योरी के बारे में, फिर हम बात करेंगे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मास्लोस हिरार्की ऑफ नीड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला जो भी नीड्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेसिक्स टू जो मेन एम है हमारा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो सबसे पहली नीड है उसका नाम दिया गया फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे हम बोलते हैं बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान। फिर इन्होंने बोला कि जैसे ही ये नीड फुलफिल हो जाएगी देन जो है एम्प्लॉयज या फिर ह्यूमन बीइंग वो नेक्स्ट नीड की तरफ आएगा, जिसको यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी नीड का नाम दिया। जिसमें इन्होंने क्या कहा कि सेफ्टी उसको इंपॉर्टेंट है, जैसे इंश्योरेंस करवानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। देन आता है सोशल नीड, लव इफेक्शन बिलोंगिंगनेस। फिर आता है सेल्फ एस्टीम नीड कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिले यहाँ पे, ये सारी चीजें आ जाएंगी सेल्फ एस्टीम नीड में। देन इन्होंने फिफ्थ नीड दी यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो हमारा मेन एम है लाइफ का उसको अचीव करना। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह जो है वो डिवाइड करा नीड्स को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स एंड डिजायर्ड विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, जैसे इन्होंने पहले भी बोला है कि ह्यूमन बिहेवियर कुछ नीड से, देखो सिंपल सी बात है, जिसके पास रोटी कपड़ा नहीं होगा अगर आप उसको रोटी कपड़ा दे दोगे तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा, उससे आप कोई भी काम करवा लो। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जिस चीज की उस पर्सन को नीड है अगर आप उसको एज ए रिवॉर्ड वो चीज दे रहे हो वो मोटिवेट हो जाएगा। राइट, देन हम बात करेंगे यहाँ पे सिंस नीड आर मैनी दे आर अरेंज इन ऑर्डर, जैसे हमने अभी बात करा उनको ऑर्डर्स में अरेंज करा गया है। इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीड कौन सी है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद कौन सी नीड हमारी आती है, फिर इंपॉर्टेंस किस चीज की आती है, फिर किस चीज की इंपॉर्टेंस आती है, ऐसे उसे डिवाइड करा गया है। द पर्सन एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल, ये चीज बोले जा रहे हैं जैसे ही उसकी एक नीड यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है देन वो नेक्स्ट लेवल पे तब जाता है, तब नेक्स्ट लेवल की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है। देन हम बात करेंगे इसमें कि फर्दर द प्रोग्रेस अप हिरार्की, वही चीज कि फर्दर वो प्रोग्रेस हिरार्की में तभी करेगा जब उसकी जो बिलो लेवल वाली नीड जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो ये मास्लो हिरार्की ऑफ नीड्स ये कहती थी। देन हम बात करेंगे
यहाँ पे मैकगर्ग्स एक्स वाई थ्योरी की। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने बताया कि दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो एक्स थ्योरी एक्स, जिसमें इन्होंने बोला कि वो एम्प्लॉयज जो जो है वो डिसलाइक करते हैं अपने काम को, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत रहती है। ये जो ह्यूमन है, ठीक है, ये काम को डिसलाइक करते हैं, ये क्रिएटिव नहीं होते हैं। और दूसरी थ्योरी इन्होंने दी, थ्योरी बाय बाय जिसमें इन्होंने यहाँ पे कहा कि वो ह्यूमंस इसमें इन्होंने रखे, इस कैटेगरी में रखे, जो अपने काम को प्यार करते हैं, लव करते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो हेल्प यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं थ्योरी एक्स की एजम्पशंस क्या थी। एवरेज ह्यूमन बींग जो है इसमें हम बोलेंगे वो लेजी होते हैं, ठीक है, लेजी बाय नेचर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ काम को जो है वो डिसलाइक करते हैं, वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके, वो प्रेफर करते हैं कि उनको हर काम पे, हर स्टेप पे डायरेक्शन जो है वो दी जाए। देन यहाँ पे वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, उनको ऑर्गेनाइजेशन नीड से इतना लेना देना नहीं होता है, उनको अपनी नीड से ज्यादा मतलब रहता है, ठीक है, वो बहुत कम एम्बिशियस होते हैं, डिसलाइक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे बात करी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते, क्रिएटिव जैसे बार बार बोल रहे हैं, वो हमेशा रिसिस्ट करते हैं चेंज को, वो चेंज नहीं लाना चाहते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, वो इतने लेजी होते हैं, चेंज को वो रिसिस्ट करेंगे हर टाइम। देन आती है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई के लोग जो है, इसमें उन लोगों को रखा गया जो अपने काम को यहाँ पे करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क इज अ नेचर एज ए नेचुरल एज ए प्ले, वो मानते हैं, और वो क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, एंड मोटिवेटेड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली वो मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है उनका, वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे वो पनिशमेंट एंड यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड जो है वो रहते हैं। कहते हैं पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये लोग क्रिएटिव होते हैं और ये चेंजेस को अपनाते हैं, ये चेंजेस को रेसिस्ट नहीं करते हैं एक्स थ्योरी के जैसे, ठीक है, ये चेंजेस को क्या करेंगे, अपनाएंगे। और ये हम बात करेंगे पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव, ये पैसिव नहीं होते हैं, रेसिस्टेंस, वही ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स करने में भी ये जो है वो आगे रहते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव यहाँ पे कर सकें। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की। इस थ्योरी में हम बात करेंगे टू फैक्टर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करी गई है। तो दो फैक्टर इसमें रहते हैं, मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर क्या है कि जो अगर प्रेजेंट है तो वो हमें मोटिवेट करेगा, जैसे कि चैलेंज मिल रहा है हमें काम में कोई, या फिर रिकॉग्निशन मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो वो उससे क्या होंगे, मोटिवेट होते हैं वो एम्प्लॉइज, ठीक है। देन आता है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर कौन से होते हैं, जो प्रेजेंट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाए तो उससे हमें डिससेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगी, जैसे कि कंपनी की पॉलिसीज हैं, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी है, हमारी सैलरी आधी हो जाए आज, ठीक है, तो वो हमें डिससेटिस्फाई कर देगी, बट लेकिन जितनी भी हमारी आज सैलरी है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये जैसे फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, कंपनी की कोई पॉलिसी है, तो इससे हम क्या है, सेटिस्फाई नहीं होते, बट अगर ये एबसेंट हो जाती हैं तो हम डिससेटिस्फाई जरूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हैं इसमें हाइजीन थ्योरी में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को इस चैनल के थ्रू जो है वो हेल्प मिली है एग्जाम को क्रैक करने में। इस जो अगर हम बात करें कि वीडियोस और पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशनल एग्जाम्स को क्रैक करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। फ्री जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर डेली आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है वो अपने एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है NSSchoolofbanking.com पे आना पड़ेगा। उसमें कोर्स सेक्शन पे आके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको अपडेटेड वर्जन जो है वो क्लासेस का मिलेगा, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो अगर क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कोर assumption ऑफ थ्योरी एक्स।
तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन से ऑप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पीपल इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड इट इफ पॉसिबल। दूसरा, पीपल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल नेचुरली। सी, पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड एंड डिजायर्ड सिक्योरिटी। थर्ड, creativity is widely distributed among employees and used in solving problems। तो yes, ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है कि जो थ्योरी एक्स वाले लोग, इसमें क्या कहा गया था, वो डिसलाइक करते हैं अपने वर्क को एंड अवॉइड करना चाहते हैं काम को अगर पॉसिबल है। तो बी में बोला जा रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं सेल्फ कंट्रोल नेचुरली, तो ये थ्योरी वाई के लोग करते थे। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। सी अगर हम बात करें, पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, यस, इनको सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ती है हर स्टेप पे, ठीक है, और ये सिक्योरिटी डिजायर करते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। डी जो था, क्रिएटिविटी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज, तो ये भी थ्योरी वाई के लिए एप्लीकेबल है, थ्योरी एक्स के लिए नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटिवेटर्स। मोटिवेटर फैक्टर कौन से हैं? ऑप्शन है अचीवमेंट, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सैलरी। यस, क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे? यस, ए एंड सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर है। जॉब सिक्योरिटी, सैलरी ये हाइजीन फैक्टर हैं जो प्रेजेंट है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम मोटिवेट यहाँ पे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मास्लो स्टेटेड दैट अ पर्सन मूव्स to the next level of need only when the lower level is minimally satisfied। What managerial implication arise from this principle? तो क्या रहेगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन है, employees will always function at the same need level throughout their career। सेकेंड यहाँ पे बोला जा रहा है, मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई डिफरिंग डोमिनेंट नीड्स अक्रॉस एम्प्लॉयज बिफोर डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम। तीसरा पूछा जा रहा है यहाँ पे, मॉनेटरी इंसेंटिव्स alone can push employees directly to self-actualization। फोर्थ है, informal group have no role in satisfying social needs। तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई डिफरिंग डोमिनेंट नीड्स अक्रॉस एम्प्लॉयज बिफोर डिजाइनिंग मोटिवेशन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जो यहाँ पे मोटिवेशन है वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिक, सबसे पहले उसकी बेसिक नीड क्या है उसको देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी नीड जो है वो फुलफिल करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, द बिहेवियर स्कूल क्रिटिसाइज द क्लासिकल अप्रोच प्राइमरली बिकॉज। जो बिहेवियर स्कूल है वो डिफरेंट कैसे है क्लासिकल अप्रोच से, वो कैसे क्रिटिसाइज करता है उसे? क्लासिकल थ्योरिस्ट ओवर एम्फसाइज टेक्नोलॉजी एंड इग्नोर एनवायरमेंटल फोर्सेस। Classical theorist views organization as purely formal structure, ignoring informal groups and human behavior. Behavior school saw financial reward as the only motivator। या फिर डी, it believed human do not influence organizational effectiveness। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्लासिकल थ्योरिस्ट जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ही यहाँ पे मान के चलते थे कि यहाँ पे एक हिरार्किकल वर्क जो है वो चलता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। बट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि यहाँ पे जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, assertion and reason है। assertion है यहाँ पे, in theory why management believes employees can exercise imagination and creativity in solving organizational problem। theory why के बारे में बोला जा रहा है। reason है because employees are naturally resistant to organization need and must be controlled। तो ऑप्शन यहाँ पे both A and R are true है। R is a correct explanation of A है। both A and R are true but R doesn't explain A। A is true but R is false। A is false but R is true। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि A ट्रू है, क्योंकि थ्योरी वाई के लोग वो हैं जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो हेल्प करते हैं यहाँ पे।
और रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो रेसिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, और वो कंट्रोल्ड चाहते हैं कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। तो वो थ्योरी वाई के लोग हैं यहाँ पे, ना कि थ्योरी एक्स के। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।